तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार चैप्टर, जिसको हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है। आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, आपके पास ये पॉइंट था ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मूवमेंट। और मैंने आपसे बताया भी था उस टाइम पर कि हमको मैग्नेटिज्म में चल करके ये चीज फिर से पढ़नी पड़ेगी, लेकिन वहां पर हमारे पास वो इलेक्ट्रिक डाइपोल था और यहां पर है हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल एंड डाइपोल मूवमेंट। तो जैसा आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, वैसा ही कुछ हमारा मैग्नेटिक डाइपोल भी होता है। यहां पर अगर मैग्नेटिक डाइपोल की बात करें तो ये भी हमारे पास दो इक्वल स्ट्रेंथ के पोल्स के बारे में बताता है, जिनको एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट किया गया है, जैसा हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल में पढ़ा था। तो यहां पर देखिए डेफिनेशन भी लिखी है, ए मैग्नेटिक डाइपोल इज अ सिस्टम विथ टू अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स। यहां पर भी हमारे पास दो अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स के बारे में बताया गया है, जिनको कि एक स्मॉल डिस्टेंस से क्या किया गया भाई, सेपरेट कर दिया गया है, जैसा कि हमने कहां देखा था इलेक्ट्रिक डाइपोल में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के साथ। ये जो हमारे पोल्स हैं इनको हमने एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट किया है, जिसे मैंने कंसीडर किया 2L। देखिए यहां पर मैं 2L मान रहा हूं, हो सकता है कि आपको ये L भी दिख जाए, लेकिन 2L मैंने इसलिए कंसीडर किया है क्योंकि जब भी आप कोई भी डिस्टेंस कंसीडर करेंगे, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि बार मैग्नेट से आप किसी भी डिस्टेंस को कंसीडर करिए, हमेशा वो डिस्टेंस सेंटर पॉइंट से कंसीडर की जाएगी। तो अगर आप सेंटर से कंसीडर करेंगे, तो चलिए अगर मान लीजिए कि इस साइड में किया, तो ये वाली डिस्टेंस आपको कंसीडर करनी पड़ेगी, जो कि L के बराबर होगी। अगर मान लीजिए मैं इस टोटल लेंथ को L कंसीडर कर लूंगा, तो आपको L/2 मानना पड़ेगा। अगर मैंने L माना है तो फिर वो कैलकुलेशन में थोड़ा सा हमारे लिए इजी हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि ये जो हमारे दो पोल्स हैं, जिसको मैं स्मॉल m के सिंबल से रिप्रेजेंट करता हूं, ये देखिए जो पोल्स हैं इनको स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इनको क्या किया गया है, एक स्मॉल डिस्टेंस 2L से सेपरेट किया गया है। और ये जो सिस्टम हमारा बनकर के तैयार होता है, इसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। अच्छा, एक पॉइंट और है यहाँ पर, डाइपोल मूवमेंट। तो आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट भी पढ़ा था, वो क्या बताता था, किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को बताता था। इसी तरीके से एक पॉइंट हमारे पास है डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट क्या बताता है, देखिए डाइपोल मूवमेंट की अगर बात करें तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल भी पढ़ा था, यहाँ पर जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है वो भी हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, तो ये स्ट्रेंथ बताता है और साथ ही साथ हमारी ओरिएंटेशन भी बताता है, किसकी, मैग्नेटिक डाइपोल की। डन। तो यहाँ पर आइए जरा हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि हमारे पास टू इक्वल स्ट्रेंथ के पोल्स हैं, जिनको हमने 2L लेंथ से सेपरेट किया है, और इसी सिस्टम को हमने कहा मैग्नेटिक डाइपोल। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि ये जो मैंने पोल की बात की है, पोल की स्ट्रेंथ की बात की है, जिसे मैं रिप्रेजेंट करता हूं स्मॉल m के सिंबल से, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो हमारा पोल स्ट्रेंथ होती है m, स्मॉल m, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये है कि ये जितनी मोटाई होती है हमारे पोल की, अगर उसको मैं हाफ कर दूंगा, तो जो हमारी स्ट्रेंथ होगी पोल की, वो भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। या जिस हिसाब से भी अगर मैं उसको, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया को कम करूंगा, उसी के अकॉर्डिंग जो हमारे पोल की स्ट्रेंथ होगी वो भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। अब अगर बात किया जाए यहाँ पर जो हमारा डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल होता है, इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है भाई, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की अगर बात किया जाए तो इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M के सिंबल से, और जो इसका फॉर्मूला होता है मैथमेटिकल, वो होता है स्ट्रेंथ ऑफ पोल इनटू डिस्टेंस ऑफ पोल, यानी कि स्मॉल m इनटू 2L। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो डाइपोल मूवमेंट है वो क्या है भाई, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इसे वेक्टर के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। अच्छा, दूसरी बात कि अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल में, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। इसी तरीके से अगर हम लोग इसके डायरेक्शन की बात करें, तो जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की, वो होती है साउथ टू नॉर्थ, यानी कि साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होती है। ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आगे चल करके जो भी टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे वहां पर इन चीजों का यूज करेंगे कि जो डाइपोल मूवमेंट है या मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या होने वाली है। तो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ हमारी डायरेक्शन होती है कुछ इस तरीके से। देखिए साउथ से नॉर्थ की तरफ डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है। अच्छा, एक चीज और, कभी कभी आप लोगों से पूछ सकता है कि भाई बताओ इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। तो जो हमारा डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या होती है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। लेकिन कभी कभी क्या होता है भाई, हमसे जो ये पोल स्ट्रेंथ है स्मॉल m, इसकी भी हम लोगों से पूछ लेता है कि एसआई यूनिट क्या होती है। तो अगर मैं पोल स्ट्रेंथ की बात करूं, इसकी एसआई यूनिट की बात करूं, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। क्यों, देखिए यहां पर देखिए, अगर मैं स्मॉल m की यूनिट निकाल रहा हूं, तो देखिए स्मॉल m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल M अपॉन 2L। तो m की यूनिट क्या हो गई,
एम्पियर मीटर स्क्वायर, और लेंथ की क्या हो गई, मीटर हो गई। तो यहां से देखिए एक mm क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी कि ये कैंसिल हो गया। तो जो इसकी एसआई यूनिट आ गई वो आ गई क्या, एम्पियर मीटर। तो ये हमारी किसकी यूनिट है भाई, स्मॉल एम की। किसकी यूनिट है, स्मॉल एम की हमारी एसआई यूनिट है। कभी कभी 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखी। हमने देखा कि भाई मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है। तो मैग्नेटिक डायपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो इक्वल मैग्नीट्यूड के या इक्वल पोल स्ट्रेंथ के हमारे पास मैग्नेट होते हैं, जिनको हम लोग एक शॉर्ट डिस्टेंस टूवेल से सेपरेट करते हैं। फिर बात किया हमने डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट क्या बताता है भाई, हमको किसी भी मैग्नेटिक डायपोल की स्ट्रेंथ को बताता है और उसके ओरिएंटेशन को बताता है। साथ ही साथ हमने कहा कि जो डायपोल मोमेंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैपिटल एम होता है, जो कि बराबर होता है पोल स्ट्रेंथ एम इंटू लेंथ 2l के बराबर। और एक सबसे स्टार वाली बात मैंने जो यहां पर बताई, जो आपको याद रखनी है, कि जो हमारी पोल स्ट्रेंथ m होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी कि अगर मैं पोल की क्रॉस सेक्शन एरिया को कम करूंगा तो जो पोल की स्ट्रेंथ होगी वो भी कम हो जाएगी। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज करूंगा तो पोल की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, तो जो कि हमारा मैग्नेटिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल के बीच में हम कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करके यहां पर जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे उसको हम लोग आगे अपने यूज करेंगे। अगर इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करें तो यहां पर हमारे पास दो इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज का एक सिस्टम होता था, जिसको हमने क्या किया था, सेपरेट किया था एक शॉर्ट डिस्टेंस 2a के साथ। ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैग्नेटिक डायपोल की बात करें तो अभी भी हम लोग पढ़ करके आए कि भाई एक मैग्नेट है, और चलो थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। ये हमारे पास एक मैग्नेट है और इसमें एक पोल है हमारे पास साउथ और एक पोल है नॉर्थ। ठीक है। और इसको हमने क्या किया है, एक शॉर्ट डिस्टेंस 2l से सेपरेट किया है। इसकी जो पोल स्ट्रेंथ है वो हमने कहा स्मॉल m है, इसकी पोल स्ट्रेंथ दोनों की स्मॉल m। अच्छा, यहां पर जो इसकी पोल स्ट्रेंथ होती थी वो हम लोग चार्ज से रिप्रेजेंट करते थे, प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज। अच्छा, और बात किया जाए तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती थी कहां से ओरिजिनेट होती थी भाई, तो वो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकलती थी कुछ इस तरीके से। यहां से देखिए पॉजिटिव से, और किधर की तरफ जाती थी, निगेटिव चार्ज की तरफ कुछ इस तरीके से जाती थी। और निगेटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती थी वो इनसाइड आती थी, अंदर की तरफ कुछ ऐसे। और यहां पर अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करें तो नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती है, साउथ पोल पर टर्मिनेट होती है, और फिर से साउथ पोल से एक लूप का फॉर्मेशन करते हुए फिर से नॉर्थ पोल पर पहुंच जाती है कुछ ऐसे। अच्छा, यहां से हमने देखा कि नॉर्थ पोल से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो बाहर की तरफ जा रही हैं और साउथ पोल से अंदर की तरफ आ रही है। अगर थोड़ा सा यहां पर कंपेयर करके देखा जाए तो आप इलेक्ट्रिक डायपोल से यहां कंपेयर करिए, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रही हैं। तो जरा मैग्नेट में बताइए कि वो कौन सा पोल है जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रही हैं। तो नॉर्थ पोल में कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं। तो यहां पर अगर मैं एक रिजल्ट बनाऊं कि जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, क्या नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। हाँ भाई, पॉजिटिव चार्ज से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं और नॉर्थ पोल से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं। साथ में अगर देखा जाए जैसे कि हमारे पास निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आ रही हैं, और यहां पर साउथ पोल पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आ रही है। यानी कि जो निगेटिव चार्ज है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। ये एक हमारे पास रिजल्ट आ गया, इसको आप ध्यान में रखना। डन। अच्छा, अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या है भाई, दूसरा पॉइंट ये है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, अगर मान लिया कि मेरे पास दो चार्ज है, एक चार्ज यहां पर है, एक चार्ज यहां पर, ठीक है, इनके अगर मैंने r डिस्टेंस इनके बीच की है, तो अगर मैं आपसे कहूं ये हमारा Q1 चार्ज और ये है Q2 चार्ज, तो एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट करता है, तो आपको पता है ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, जो कि हमने कूलम्ब्स लॉ के थ्रू पाया था। इसी तरीके से अगर यहां पर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास दो मैग्नेट्स हैं, ठीक है, यहां पर मैंने कहा नॉर्थ साउथ, और एक दूसरा मैग्नेट यहां पर मैंने कहा नॉर्थ एंड साउथ, तो इनके बीच की भी जो डिस्टेंस है वो मैंने मान लिया स्मॉल r है। तो इनके बीच में भी जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना होगा या उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो भाई यहां पर अगर इनके बीच फोर्स की बात करें तो वो होगा, देखिए यहां पर हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो करते थे वो क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट था। लेकिन यहां पर चूंकि मैग्नेट की बात कर रहे हैं तो मैग्नेटोस्टैटिक कांस्टेंट जो कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के बराबर होगा, बस इतनी सी बात है। फिर हमने क्या किया था भाई, Q1 Q2, यहां पर हमारे पास क्या है, यहां पर हमारे पास पोल की स्ट्रेंथ है। मैंने कहा कि ये M1 पोल, भाई ये मैग्नेट जो है इनके दोनों पोल की जो स्ट्रेंथ है वो M1 है, और जो दूसरा वाला मैग्नेट है उसके पोल की स्ट्रेंथ जो है वो M2 है। तो यहां पर अगर बात करते हैं Q1 Q2 जैसे, तो यहां पर हो जाएगा M1 M2 अपॉन r स्क्वायर। तो देखिए जैसा कि मैंने चार्ट्स में देखा था कि भाई कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, तो मैंने यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर कर दिया। उसी तरीके से दो अगर बाहर मैग्नेट हमारे पास रखे हुए हैं तो उनके पोल के बीच में जो फोर्स लगेगा वो होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 M2 अपॉन r स्क्वायर।
ठीक है ना। तो ये कंपेयर कर लिया। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट ये हमारे पास देखिए, अगर मैंने कहा कि ये हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, चलिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर लें क्योंकि ये हमने पहले से पढ़ रखा है। मैंने कहा भाई ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें मैंने दो चार्ज रखा, मैंने कहा एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, एक नेगेटिव चार्ज रख दिया, डन। अब आपको पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है, यानी कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लग रहा है। और जो नेगेटिव चार्ज होता है इसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये बात तो आपको याद होगी ना। अच्छा इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड होता है चार्ज यानी Q इंटू ई के बराबर होता है। ये जो फोर्स होता है पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज के ऊपर, भाई ये नेगेटिव है तो इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि माइनस Q चार्ज फोर्स लग रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैंने कहा कि मेरे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मैंने कहा कि इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है और इसमें भी मैंने क्या किया, एक मैग्नेट रख दिया, ठीक है ना, एक मैग्नेट, और ये हमारे पास नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। अब जाहिर सी बात है अगर ये वाले रिजल्ट को अगर कंसीडर किया जाए तो जो नॉर्थ पोल है वो पॉजिटिव की तरह बिहेव कर रहा है, इसका मतलब कि जो नॉर्थ पोल होगा इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, और जो साउथ पोल होगा वो हमारा नेगेटिव चार्ज की तरह अगर है, यानी कि अगर उसको नेगेटिव यहां से कंपेयर किया जाए तो इसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स होगा वो मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में होगा, डन। अच्छा अगर बात किया जाए कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो भाई यहां पर हमने चार्ज की बात की थी क्यों, इसी तरीके से यहां पर जो मैग्नेट है इसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी है, m है, भाई इन दोनों की पोल स्ट्रेंथ कितनी है, m है, तो इसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स होगा वो होगा m b के बराबर, क्योंकि देखिए यहां पर मैंने क्या कहा था, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी तरीके से मैंने यहां पर क्या किया, पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड, डन। देखिए ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ना हम लोग आगे चल करके इनका यूज करेंगे, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा कि कहां से आ गया कैसे आ गया, तो इसी वजह से मैं यहां पर डायरेक्टली बता दे रहा हूं। फिर एक पॉइंट और है उसके बारे में बात करेंगे। अगर मैं आपसे पूछता इलेक्ट्रिक फील्ड में कि मेरे पास ये एक चार्ज है, ठीक है ना, और इससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है t, यहां पर मैंने कहा ये कितनी डिस्टेंस पर है, r है, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो कितनी थी, तो आपने बताया था E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर हमारे पास एक बार मैग्नेट है, डन, ये मैंने कहा कि ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, और इससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है यहां पर P, इससे r डिस्टेंस पर, और यहां पर मैं आपसे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पूछता तो वो आप कितना बताते, तो वो होता B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहां पर देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां देखिए Q बाई R स्क्वायर है, तो आप यहां पर कर देंगे M बाई R स्क्वायर, डन। तो देखिए ये कुछ हमारे पास ऐसे रिजल्ट्स हैं जो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल से कंपेयर करके निकाला है, किसके लिए, मैग्नेटिक डाइपोल के लिए। आगे चल करके हम इनका यूज भी करेंगे कि कैसे कैसे कहां पर, या फिर अगर मैं बात करूं कि दो मैग्नेट के बीच में जो फोर्स लग रहा है भाई वो कितना है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। या फिर किसी भी मैग्नेट से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट p है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, तो वो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m बाई r स्क्वायर। या फिर कोई भी अगर मैग्नेट है जिसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है तो उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, तो वो mb के बराबर है, ठीक है ना। सारी चीजें जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ी थी उसी के कंपैरिजन में मैंने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक डाइपोल के लिए बताई है, डन। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कटिंग ऑफ ए बार मैग्नेट, बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी 1 मार्क्स में या फिर एसर्शन रीजन में ये क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है कि हमारे पास एक बार मैग्नेट है और इस बार मैग्नेट को मैं क्या करूंगा, दो तरीके से कट करूंगा। एक तो इसकी जो इक्वेटोरियल लाइन होगी उसके अलोंग में इसको कट करूंगा, और दूसरा जो इसकी एक्सियल लाइन होगी उसके अलोंग में इसको कट करूंगा, और देखूंगा कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है या फिर जो पोल स्ट्रेंथ है उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और फिर उसके बाद कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। तो सबसे पहले मैं अगर बात करता हूं कि इस बार मैग्नेट को मैं क्या करता हूं, इसकी इक्वेटोरियल लाइन के क्रॉस में इसको कट करता हूं। तो देखिए इक्वेटोरियल लाइन के क्रॉस जैसे ही मैं कट करूंगा, ये साउथ पोल और ये आ जाएगा हमारा नॉर्थ पोल, ठीक है ना। लेकिन आपको पता है, आपने पढ़ रखा है कि भाई सिंगल पोल एग्जिस्ट ही नहीं करता, जैसे ही ये एक नॉर्थ पोल होगा अलग होगा वैसे ही यहाँ साउथ पोल जनरेट हो जाएगा। ये साउथ है तो यहाँ पर नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा, डन। लेकिन अब अगर बात करते हैं जो इसकी पोल स्ट्रेंथ है, स्टार्टिंग में इसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी थी भाई, m, तो इसकी भी जो पोल स्ट्रेंथ होगी वो m हो जाएगी। ये पोल स्ट्रेंथ होगी इसकी दोनों की m, डन। अगर अब डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं तो जो डाइपोल मोमेंट होगा कैपिटल M। अच्छा यहां पर इसकी जो डाइपोल मोमेंट था वो तो था हमारे पास कैपिटल M इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इंटू 2L, ठीक है। अगर हम ये मानते कि जो हमारा मैग्नेट है उसकी लेंथ कितनी है, 2L, ठीक है ना, ऐसा अगर कंसीडर करते तो यहां पर अगर मैं इस बार मैग्नेट का जो कटिंग कट किया है मैंने उसका m डैश में मैग्नेटिक मूवमेंट मान लो, तो यहां पर m डैश कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा m इंटू
2L के बराबर। लेकिन अब एक बात ये बताओ आप कि यहां पर तो लेंथ 2L थी, मैंने इसको इक्वेटोरियल के अक्रॉस कट किया है, तो जाहिर सी बात है जो इसकी लेंथ होगी क्या हो जाएगी भाई, वो 2L ना होकर के सिर्फ कितनी होगी, L के बराबर होगी। तो पहले कितनी थी भाई, m इंटू 2L था, अब कितना हो गया, m इंटू L हो गया। यानी कि जो डायपोल मोमेंट में चेंज आया है वो कितना आया है, जो m जो पहले था उसका हाफ हो गया है, ठीक है ना। जो अगर मैंने इस बार मैग्नेट को इक्वेटोरियल लाइन के क्रॉस अगर कट किया तो जो इसकी लेंथ थी वो कितनी रह गई भाई, L लेंथ ही हो गई। और अगर L लेंथ रह गई तो जो इसका डायपोल मोमेंट होगा वो पहले के कंपैरिजन में हाफ हो गया, आधा हो गया, डन। लेकिन अब इसी बार मैग्नेट को मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसको इसकी एक्सिस के अलोंग कट करने वाला हूं कुछ इस तरीके से। ये हमारा साउथ पोल और ये है नॉर्थ, और ये दूसरा मैग्नेट जो हमने कहा ये है साउथ और नॉर्थ, डन। अब पीछे भी मैंने बताया था आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था क्या, कि जो पोल स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। मैंने कहा था अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज होगा तो पोल स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो पोल स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो पहले जो यहां पर पोल स्ट्रेंथ हमारी m हुआ करती थी वो अब कितनी हो जाएगी, जब इसको मैं एक्सिस के लॉन्ग कट करूंगा, ये हो जाएगी m/2। कितनी हो जाएगी, m/2। अब इसकी जो पोल स्ट्रेंथ हो गई इसके एक्सिस के लॉन्ग कट करने पर वो हो गई हमारी m/2, ठीक है ना। बस लेंथ में क्या चेंज आया है क्या, कोई नहीं। तो जो इसकी लेंथ पहले थी 2L, वो लेंथ अभी भी कितनी है, 2L के बराबर ही है। तो अगर अब मैं बात करता हूं कि जब इसके एक्सिस के लॉन्ग मैं कट करूंगा तो इसका डायपोल मोमेंट कितना होगा, तो मैं उसको नाम दे देता हूं m डैश। तो अगर किसी भी एक बार मैग्नेट के लिए मैं करूं तो इसकी जो पोल स्ट्रेंथ होगी वो कितनी होगी, m/2 इंटू 2L, ठीक है ना। अब इसकी जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगी कितना हो गया, m/2 इंटू 2L के बराबर हो गया। तो फाइनल अगर देखा जाए जो पहले वाला हमारा डायपोल मोमेंट था उसके कंपैरिजन में अब हमारा डायपोल मोमेंट कितना हो गया, तो हाफ हो गया, यानी कि m/2 हो गया। स्टार्टिंग में जब मैंने इसको कट नहीं किया था तो इसका डायपोल मोमेंट जो था कैपिटल M इज इक्वल टू m इंटू 2L के बराबर था, लेकिन अब कितना हो गया, m/2। तो आपने ये देखा कि दोनों ही केस में हमारे पास जो डायपोल मोमेंट था वो तो सेम है। जैसा कि हम लोगों ने देखा बार मैग्नेट को हम दो तरीके से कट कर सकते हैं, एक तो उसकी इक्वेटोरियल लाइन के क्रॉस और एक उसकी एक्सियल लाइन के क्रॉस। तो अगर मान लीजिए कि मैं उसको इक्वेटोरियल लाइन के क्रॉस कट करता हूं तो जो उसकी लेंथ है वो आधी हो जाएगी, लेकिन लेंथ आधी होने के साथ साथ जो पोल स्ट्रेंथ है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। देखिए यहां पर जो पोल स्ट्रेंथ थी उसमें कोई भी चेंज नहीं आया है, लेकिन अगर मैग्नेटिक मूवमेंट की बात की जाए तो वो कितना हो गया भाई, तो वो हाफ हो गया है, यानी कि m/2 हो गया। पहले जितना था उसके कंपैरिजन में हाफ हो गया है। लेकिन अगर इसी बार मैग्नेट को मैं किसके लॉन्ग कट करता हूं भाई, इसकी लेंथ के क्रॉस कट करता हूं, यानी कि जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको मैं हाफ कर दूं। तो आपने पढ़ा था कि अगर मैं क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ करूंगा तो जो पोल की स्ट्रेंथ होगी वो भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो यहां पर देखिए जो हमारी पोल स्ट्रेंथ पहले m हुआ करती थी वो कितनी हो गई, m/2 हो गई। तो अगर पोल स्ट्रेंथ तो हाफ हो जाएगी लेकिन इसका जो डायपोल मोमेंट होगा उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये हमारा जो रिजल्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी बार मैग्नेट को उसकी एक्सिस या फिर उसकी इक्वेटोरियल लाइन के क्रॉस कट करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, ध्यान रखना, क्योंकि ये हो सकता है कि आपके रीजन और असर्शन में आ सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा कि भाई हमारा डायपोल मोमेंट क्या होता है, कटिंग ऑफ ए बार मैग्नेट क्या होता है, या फिर मैग्नेटिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में चीजें समझ में आई होंगी। तो अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोट्स भी आप बनाते रहिए। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।